नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पी के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने बात की थी इकोनॉमिक ज्योग्राफी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और बार बार एग्जाम में क्या है, रिपीट होता रहता है। ठीक उसी प्रकार से आज हम बात करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से जुड़े यानी कि कृषि भूगोल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, सेट का एग्ज़ाम हो, या पीजी यूजी जो है एंट्रांस टेस्ट हो, या टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, या कोई अन्य सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो। तो उन सभी में जो क्या है, ये जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते रहता है। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। मुझे आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि आपको आज का हमारा यह वीडियो भी अन्य सभी वीडियो की तरह बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इज क्वेश्चन नंबर 1। ऐसा विशिष्ट भूदृश्य जो कृषि कार्य के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे जो कहा जाता है वो कहा जाता है कृषि भू दृश्य। कृषि भू दृश्य, एग्रीकल्चर लैंडस्केप। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज शस्य उत्पादन, फसल उत्पादन या शस्य उत्पाद, या आप फसल उत्पाद भी कह सकते हैं। इसके विसरण से जुड़े कूड़े की ढेर की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? ये जो दी थी वो दी थी हॉक्स ने 1969 में, जिसमें उसने कहा था कि जो बीजों का जो प्रसारण है वो कूड़े के ढेर के माध्यम से हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? मिश्रित कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग जिसको हम कहते हैं। तो मिश्रित कृषि जिसमें जो है शस्य उत्पादन और पशुपालन जो है एक साथ किया जाता है, उसको हम नाम देते हैं मिश्रित कृषि का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ले फार्मिंग क्या होती है? ले फार्मिंग होता है घास लगाना। घास लगाना खास तौर से पहाड़ी क्षेत्रों में या ऐसे क्षेत्रों में जहाँ बाढ़ या इरोजन की जो है वो ज़्यादा संभावना होती है, या जहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आती है, वहाँ पे जो है ये ले फार्मिंग जो है अपनाई जाती है। क्योंकि इससे क्या होता है, जब हम घास लगाते हैं तो घास जो है वो मिट्टी को जो है वो जकड़े रखती है और बहने से क्या है, रोकती है। नेक्स्ट है रेगुड़ मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है? रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है काली मिट्टी को। इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है कपास की बड़ी अच्छी पैदावार होती है। क्वेश्चन नंबर 6 इज लीज फार्मिंग क्या है? लीज फार्मिंग ऐसी कृषि जिसमें कृषि करने के लिए क्या है, जो ज़मीन है वो किराए पे ली जाती है, उसे क्या है, लीज कृषि कहते हैं, यानी कि ज़मीन को लीज पे लिया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटेन में भूमि उपयोग सर्वेक्षण का कार्य किसने शुरू किया था? ये जो किया था वो क्या था, सर डेडले स्टम्प ने 1931 में। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, भारत में सर्वप्रथम भूमि उपयोग सर्वेक्षण कब शुरू हुए? ये जो हुए थे वो हुए थे 1941 में। शिव प्रसाद चटर्जी के उसमें हुए थे, पश्चिम बंगाल के चौबास में, चौबास परगना और हावड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये जो है वो ब्रिटेन के भूमि सर्वेक्षण से प्रेरित थे। क्योंकि जो यहाँ पे जो है शिव प्रसाद जो चटर्जी जो थे ये पश्चिम बंगाल वाले, इन्होंने क्या किया था, जो सर डेडले जो स्टाम्प थे ब्रिटेन के, उनके जो यूनिवर्सिटी से जो है डॉक्टरेट की क्या है उपाधि प्राप्त की थी उनके निर्देश अनुसार। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9, कृषि उत्पादन से जुड़ी कोटि गुणांक विधि रैंकिंग कोफिशिएंट मेथड किसने दिया था? ये दिया था कैंडाल ने 1935 में। नेक्स्ट है, किसी क्षेत्र में एक वर्ष के दौरान कितनी फसलें उगाई गई, उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे शस्य गहनता, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। थोड़ा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, शस्य गहनता। क्वेश्चन नंबर 11 इज ऐसी भूमि जिसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ दी जाती, खाली मतलब जिसमें कोई फसल नहीं बोई जाती, उसे क्या कहते हैं? उसे जो हम कहेंगे वो कहेंगे प्रतिभूमि, यानी कि जिसमें क्या है कुछ समय फसल बोई जाए, कुछ समय के लिए क्या है खाली छोड़ दी जाए, उसे क्या है प्रतिभूमि कहेंगे। भारत के योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में क्या है डिवाइड किया हुआ है? तो ये जो है वो 15 में डिवाइड किया गया है, जो जिसका आधार है मिट्टी, वर्षा, तापमान, जल संसाधन आदि, इन कारकों के आधार पर क्या है ये वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 13, सर्वप्रथम फसल संयोजन क्रॉप कॉम्बिनेशन मेथड विधि किसने प्रस्तुत की थी? तो सर्वप्रथम जो दी थी वो दी थी बीवर ने 1954 में। उसके बाद जो है
दोई ने दी थी 1959 में। इसने जो है बीबर की उसमें क्या है संशोधन किया था थोड़ा सा, और बीबर का जो मतलब फॉर्मूला जो उसने दिया था √σ_d2/n, उसमें क्या है उसने अंडर रूट को हटा दिया था, बाकी वही सेम फॉर्मूला रखा था, सेम ही, मतलब ज़्यादा अंतर नहीं था इसमें। फिर उसके बाद कोपेक ने उसमें क्या संशोधन किया था 1964 में, और उसके बाद रफीउल्ला ने जो है 1965 में जो है फसल संयोजन या क्रॉप कॉम्बिनेशन जो मेथड है की एक नई विधि दी थी। यहाँ से जो है ये जो क्वेश्चन है वो नेट दिसंबर 2019 में भी पूछा गया था कि फसल संयोजन की जो विधियां हैं उनको क्या है क्रमबद्ध रूप से आपने करना था। नीचे ये सारे ऑप्शन दे रखे थे, बीबर, दोई, कोपेक और रफीउल्ला, तो इनको आपने इस तरह से क्या है क्रमबद्ध रूप से करना था। वहाँ पे जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उन सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 14 इज भारत में सर्वप्रथम बीबर की फसल संयोजन विधि के अनुसार किसने शस्य संयोजन प्रदेशों में क्या विभक्त किया था? ये किया था बनर्जी ने 1963 पश्चिम बंगाल को। फिर है किसी क्षेत्र में या प्रदेश में किसी निश्चित समय में कौन सी फसल उगाई जा रही है उसे हम क्या कहेंगे भाई? किसी क्षेत्र में किसी निश्चित समय में कौन कौन सी फसलें उगाई जा रही है उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे शस्य संयोजन, यानी कि क्रॉप कॉम्बिनेशन, फसलों का कॉम्बिनेशन कौन सा, यानी कि कौन कौन सी फसलें एक साथ उगाई जाती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है किसी स्थान या प्रदेश में किसी निश्चित समय के अंतर्गत कितनी फसलें उगाई जा रही है उसे क्या कहेंगे? कितनी फसलें, नंबर ऑफ क्रॉप्स, तो उसे जो हम कहेंगे वो कहेंगे शस्य विविधता, क्रॉप डाइवर्सिटी। नेक्स्ट वन इज भौगोलिक दृष्टि से सर्वाधिक लोकप्रिय कृषि कौन सी है? ये जो है वो है भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरों के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं उधर जो है ये कृषि की जाती है, और सबसे लोकप्रिय जो कृषि जो है इसे माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, वॉन थ्यूनेन ने कृषि अवस्थिति से जुड़ा सिद्धांत जो है या जो मॉडल दिया था वो कब प्रस्तुत किया था? ये जो है 1926 में जो है उसने प्रस्तुत किया था, जिसका उद्देश्य जो था वो था तुलनात्मक रूप से क्या लाभ कमाना। ये जो है टोटली उसका जो क्या एक्सपेरिमेंटली था, यानी कि अनुभविक था। उसका वो जो है क्या बोलते हैं, बॉन थ्यूनेन जो थे वो एक जर्मन भूस्वामी थे, और उनका जो है एक ट्रेलो नामक फार्म था जिसपे जो वो कार्य करते थे। ये जो उन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो आर्थिक लगान पे आधारित था। ये थोड़ा नोट कर ले, ये भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसका क्या आधार था, किस आधार पे था। इसमें जो है उसने इस सिद्धांत में जो है उसने ये समझाया कि बाजार से दूरी बनने के साथ साथ किस तरह से जो क्या है भूमि उपयोग में परिवर्तन होता जाता है, और उसी प्रकार से उसने जो क्या है क्या बोलते हैं गांव मतलब अर्बन और रूरल के लिए क्या अलग अलग क्या सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, और बाद में जो क्या है इसमें क्या है संशोधन भी किया था। नेक्स्ट वन इज अनुकूलतम आर्थिक दशाएं एवं सीमाओं का सिद्धांत किसने दिया? ये जो ऑप्टिमम इकोनॉमिक कंडीशन एंड लिमिट्स, ये दिया था मैकार्टी एंड लिंडबर्ग ने। कृषि प्रदेशों के वर्गीकरण एवं सीमांकन का प्रथम वैज्ञानिक प्रयास किसने किया था? यानी कि प्रथम वैज्ञानिक रूप से किसने क्या प्रयास किया था? ये किया था व्हिटलेसी ने 1936 में, और 13 प्रदेशों में क्या उसने बांटा था। हिटलेसी ने 1936 में 13 भागों में उसके वर्गीकरण के क्या पांच आधार थे भाई, वो कौन कौन से थे? इस तरह का क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है, या ऐसा भी आता है कि इनमें से कौन सा नहीं था। तो सबसे पहला जो था ये जो है जैसे यूजी पीजी के लिए जो है ये मतलब बड़ा क्वेश्चन भी बनता है कि पैरामीटर्स जो क्या कौन से पैरामीटर्स जो है व्हिटलेसी ने क्या है एग्रीकल्चर रीजनलाइजेशन में क्या है उपयोग में लाए थे। तो फर्स्ट जो था वो था फसल एवं पशु संयोजन। उसने देखा कि फसल और पशु में आपस में क्या कॉम्बिनेशन रहता है। दूसरा जो उसने देखा था पशुपालन और शस्य उत्पादन की विधियां, यानी कि जो वहाँ पे जो पशुपालन और शस्य उत्पादन करने की किस तरह की जो विधियां हैं, मशीन से काम किया जाता है या फिर हाथों से काम किया जाता है, ये उसने यहाँ पे क्या है देखा। थर्ड जो पैरामीटर उसने बनाया था वो था कृषि में इनपुट एंड आउटपुट,
यानी कि कृषि में कितना जो है इन्वेस्ट किया जा रहा है और कितना उससे क्या है प्रोडक्टिविटी यानी कि प्रोडक्शन है, उसने ये चीज़ देखी थी। फोर्थ जो पैरामीटर बनाया था वो कृषि पशुपालन का उद्देश्य, यानी कि जैसे भी पशुपालन का उद्देश्य कि भाई जो कृषि है वो किस उद्देश्य से की जा रही है, अपने गुजारे के लिए की जा रही है या व्यापारिक रूप से की जा रही है, तो ये उसने क्या है इसमें देखा था। और 5 जो था वो था फार्म का आकार और संरचना, फार्म का आकार और संरचना। ये जो 5 जो है वो पैरामीटर जो है उसने बनाए थे और उसी के आधार पर जो क्या है उसने क्या है सर्वप्रथम जो है वैज्ञानिक तरीके से विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में क्या है विभक्त किया था। ये जो क्वेश्चन है यूजी पीजी के जो एग्जाम होते हैं उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे तो ज़्यादा इसको क्या समझ भी नहीं आएगा, तो मैंने थोड़ा मोटा मोटा या आसान शब्दों में यहाँ पे समझा दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, ऐसा कृषि प्रकार कौन सा है जिसमें प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष बाद कृषि करने हेतु नई भूमि का चुनाव किया जाता है। ऐसी कौन सी कृषि है जिसमें क्या है प्रत्येक या 1 या 2 वर्ष बाद या प्रत्येक 1-2 वर्ष बाद क्या है कृषि करने हेतु नई भूमि का क्या है चुनाव किया जाता है, उसे वो जो कृषि प्रकार है उसको हम कहेंगे स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि जो है इसको कहेंगे। इसमें तो क्या होता है, इसमें जो है एक साल अगर आपने फसल इस खेत में उगा दी तो अगले साल जो है या 2 साल आपने इसमें फसल उगा दी 2 ईयर, तो उसके बाद जो क्या है इसको 2 साल के लिए क्या है पड़ती छोड़ दी और फिर क्या है दूसरे जो खेत में क्या है 2 साल फिर कृषि कर दी, तो इसमें तरह से मतलब क्या है स्थानांतरित करते रहता है, इसीलिए इसको जो है स्थानांतरित कृषि कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25, स्थानांतरित कृषि के विभिन्न नाम। स्थानांतरित जो कृषि है उसको जो है विभिन्न देशों में या भारत के विभिन्न राज्यों में जो क्या है वो अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे ब्राज़ील में रोका, अमेरिका में मिल्पा, थाईलैंड में तमराल, मैक्सिको में बरको कोमली, श्रीलंका में चेना और मध्य अफ्रीका में चिलेन और मतोले। ये जो है नाम है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, ये कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कभी जोड़े मिलाने आते कि भाई जोड़ा मिलाओ कौन सा नाम जो है वो कहाँ पे जो है किस नाम से पुकारा जाता है, इसको हम झूम खेती भी कहते हैं। और भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, अगर भारत की बात की जाए तो पूर्वी राज्यों में इसको झूम, उड़ीसा में पोंदू कोमेन बीगा, पश्चिम घाट में इसको कुमारी कहा जाता है, राजस्थान में बालरा कहा जाता है, पहाड़ी राज्य में खील कहा जाता है और मध्य प्रदेश में जो है पेंडा बेबर और दहिया कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, मानसून किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। मानसून किस प्रकार की कृषि है, संघन निर्वहन कृषि, यानी कि संघन रूप से की जाती है बड़े घने, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है इंडिया में लेकिन फिर भी क्या है निर्वहन रूप से क्या है की जाती है, क्योंकि जो है अब अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो खाने वाले भी क्या है ज़्यादा है, जितना भी जो प्रोडक्शन होता है उसकी खपत यहीं पे हो जाती है, मतलब निर्वाह आत्म गुजारे की जो है यहाँ पे कृषि होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे संघन निर्वहन कृषि। ऐसा कृषि प्रकार जिसमें एक समुदाय के सभी सदस्यों का स्वामित्व या अधिकार होता है उसे किस प्रकार की कृषि कहते हैं, उसे जो हम कहेंगे वो कहेंगे सामूहिक कृषि। इसमें जो है वो सभी सदस्य जो है या परिवार के जो सभी सदस्य होते हैं वो किसी विशेष नियम या सूत्र से क्या है पूर्व से ही बंधे होते हैं और फिर जाके क्या है खेती करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आना था, चलो कोई ना। भारत को कृषि प्रदेशों के सीमांकन करने का प्रथम प्रयास किसने किया था, ये जो किया था वो किया था पी सेन गुप्ता एंड सदा सयुक ने 1968 में। जलवायु विशेषताओं के आधार पर जो है इन्होंने वर्गीकरण किया था या सीमांकन किया था, 4 वृत्त प्रदेशों में बांटा था और उसके बाद जो है भौतिक आकृति के आधार पर जो है 21 मध्यम और 60 लघु प्रदेशों में जो है इन्होंने क्या है सीमांकित किया था या वर्गीकृत किया था। फिर है निवेश और निर्गम मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल के जनक जो है उसे वो किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है कंट्रोविच ने। बाकी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने जो है
पहले की जो वीडियो नहीं देखी है, जैसे हमने जो है सारी वीडियो बनाई है फिजिकल ज्योग्राफी में, जितने भी पार्ट है, जियोमॉर्फोलॉजी और ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, ये मतलब जो है सब की जो मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद जो है ह्यूमन ज्योग्राफी में जो हमने अभी तक बनाई है वो बनाई है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, और जो बनाई है वो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी। इन सब की जो है वीडियो में वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप जो है देख सकते हैं। क्योंकि जो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई सी भी परीक्षा देने वाले हो, सब्जेक्टेड खास तौर से। तो हर जो परीक्षा में जो है ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट होते रहता है, और मैं मतलब पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको ज़रूर कभी ना कभी जो है ये काम आएंगे। नेट की जो एग्ज़ाम के लिए वो तो है ही, क्योंकि मैं स्पेशली उसके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, पर उसके साथ साथ अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29, पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतर किस प्रकार का अपरदन देखने को मिलता है। तो पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पे जो है अनावाली का जो अपरदन है वो अधिकतर देखने को मिलता है। अब जो तो पहाड़ों में रहते हैं उनको तो पता है, लेकिन जो मैदानों में रहते हैं उनको थोड़ी ये जो क्वेश्चन है वो, या ये जो बातें हैं वो थोड़ी समझ नहीं आती। अनावली का अपरदन होता है जब मतलब बारिश होती है बड़े ज़ोर से, तो क्या होता है जो खेत वगैरह जो होते हैं या कोई मतलब मिट्टी वाली जहाँ पे लेयर होती है वो, उसमें क्या है हल्की हल्की क्या है पानी जो है बहना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे वो क्या है कटाव कर देता है, और क्या है अनावालिका यानी कि नालियाँ जैसी क्या है बननी शुरू हो जाती है। अब जैसे जैसे जो क्या है वो नालियाँ जो है, या ज़्यादा मतलब बारिश नहीं थमती है या भारी बारिश होती है, तो वो जो क्या है नालियाँ जो है और गहरी होती जाती है, चौड़ी होती जाती है। तो धीरे धीरे वो किस में बदल जाता है, बीहड़ में बदल जाता है। यानी कि जब जो अनावालिका जो क्या है ज़्यादा गहरी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, तो उसको हम क्या है भीड़ कहते हैं। और भीड़ से जो है बड़ी जो समस्या है भारतीय जो क्या बोलता है हमारा जो कृषि है उसको क्या है बहुत बड़ी क्या है नुकसान होता है भीड़ जो है पहाड़ी क्षेत्रों में खास तौर से। नेक्स्ट है भारत में कृषि जोत या खेतों की औसतन आकार कितना है, ये है 1.5 हेक्टेयर। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति का आगमन कब हुआ, ये जो हुआ था 1965 सॉरी 1965 1960 में हुआ था, 1965 टू 1960 में। इसके जो स्वामीनाथन जो है MS स्वामीनाथन जो क्या है इसके जो है फादर कहे जाते हैं भारत में। और इसका जो सबसे ज़्यादा असर जो यहाँ पे रहा वो गेहूं और चावल की फसल पे देखने को मिला, या असर जो इसका जो देखने को मिला गेहूं और चावल की, उसमें क्या है इसमें जो है थोड़ी प्रोडक्शन में काफ़ी मात्रा में वृद्धि देखी गई। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, ये जो है वो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को कहा जाता है। और इनको जो है क्या है विश्व शांति जो पुरस्कार भी मिला था। और जो इस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो क्या था, विलियम गॉड ने, हरित क्रांति का। तो ये जो क्वेश्चन है तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि भारत में जो क्या हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को। या सेकंड है वर्ल्ड में या विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे कहा जाता है, ये डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग। और थर्ड जो है हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किसने किया था, ये किया था विलियम गॉड ने। नेक्स्ट और एक इम्पोर्टेंट है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, ये जो कहा जाता है वो कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। ये जो है वो 1917 में जो है दुग्ध उत्पादन या ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के साथ क्या है शुरू हुई, जो ये रिवोल्यूशन आई, क्रांति आई। नेक्स्ट है इस तरह की और भी बहुत सारी क्रांतियाँ हैं जो मतलब कभी पूछ दी जाती है एग्जाम में, या फिर बोलते हैं कि मिलान करो। जैसे नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति जो है खाद्यान्न से और तिलहन उत्पादन से संबंधित है, लाल क्रांति जो है मांस और टमाटर से संबंधित है, गोल क्रांति जो है वो आलू उत्पादन से संबंधित है। इस तरह की जो भी रिवोल्यूशन आई है या क्रांति आई है उनको थोड़ा आप ध्यान से देख लें, मैंने तो यहाँ पे मेन लिखी है। क्वेश्चन नंबर 35, ऐसी कृषि जिसमें उत्पादन करने तथा स्वीकृत मूल्य पर खरीदने के लिए कोई गवर्नमेंट कंपनी किसान समूह के साथ क्या लिखित समझौता या करार करती है, उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे जो कहते हैं वो कहते हैं अनुबंध कृषि
बंद कृषि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसको हम कहेंगे। नेक्स्ट 36 इज समाज की वानिकी कार्यक्रम कृषि आयोग द्वारा कब प्रारंभ किया गया था। ये जो किया गया था वो किया था 1966 में। देश को भूमि उपयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, ये जो है वो 6 भागों में बांटा गया है। भारत में कृषि भूमि उपयोग नीति कब बनी, 1988 में बनी थी। नेक्स्ट वन इज नरमा क्या है, व्हाट इज नरमा। नरमा जो है एक नकदी फसल है जिसको हम कपास भी कहते हैं, पर वो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो है नरमा का यूज़ कर देते हैं कभी कभी। इस तरह का जो क्वेश्चन है वो शायद मुझे लग रहा है HP सेट में पूछा गया था, तभी जाके मैंने जो क्या है इसको नोट किया और मैंने सोचा कि आपको भी बता दूं। तो ये जो क्या है, तो हमें पता था कपास क्या, लेकिन ये पता नहीं था कि नरमा क्या चीज़ है, तो मतलब मैक्सिमम जो क्या है वो गलत कर गए। तो नरमा जो क्या है एक नकदी फसल का प्रकार है, या कपास जिसको बोलते हैं, कॉटन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, वनस्पति पौधे उगाने के लिए कितनी डिग्री तापमान का होना आवश्यक है। ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वनस्पति या पौधे उगाने के लिए कितनी डिग्री तापमान की क्या मतलब आवश्यकता है, या कितना जो तापमान है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो है 6 से 7 डिग्री जो टेम्परेचर है, 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो होना क्या है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए 6 या 7 जो डिग्री को है वो क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है। अगर आप देखोगे पहाड़ी क्षेत्रों में देखोगे, मतलब जो चोटियाँ जो होती है उसके जो टॉप पे है वो कोई मतलब पेड़ पौधे या वनस्पति नहीं पाई जाती है, बिल्कुल क्या होती है छोटी छोटी मतलब ऐसे घास सी होती है, काई सी होती है, लेकिन जो है वनस्पति का अभाव पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या है 6-7 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या है नीचे होता है, और जिसके कारण क्या है वहाँ पे क्या है पेड़ पौधे जो क्या है नहीं उग पाते हैं। यानी कि 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है उसको क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। जल क्रांति की दशा में कौन सी फसल लगाई जाती है। जल क्रांति, अब आपको पता है कि सबसे अधिक जो जब क्रांति शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, यानी कि जो धान है उसको क्या है बिल्कुल पानी में लगाया जाता है, और मतलब उसको उगाने के लिए क्या है धान जिसको बोलते हैं बाद में चावल जिससे बनता है, उसमें क्या है अत्यधिक जो है पानी की क्या आवश्यकता रहती है, कम से कम 200 से 250 सेंटीमीटर क्या है वर्षा की आवश्यकता रहती है उसके लिए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार किसी राज्य या देश में कितने प्रतिशत क्षेत्रों में वनों का हिस्सा होना आवश्यक माना गया है। ये 33% पे जो है वन होना क्या है आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट है पदानुक्रम गुणांक विधि का प्रतिपादन किसने किया था। ये जो किया था ये किया था कैंडाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 इज किस देश में कृषिगत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत है। कृषिगत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत है, ये जो है वो भारत में लगभग आई थिंक 51 के आसपास है। 51 क्षेत्र पे जो क्या है भारत में कृषि की जाती है। नेक्स्ट है 46 लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। ये जो लाल होता है वो होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। फिर है स्पेस सोना वाइट गोल्ड किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है कपास को, कॉटन को। फिर जब एक खड़ी फसल के नीचे एक अन्य फसल बोई जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं रिले कृषि। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जब एक फसल खड़ी हो यानी कि लगी हुई हो और ऑलरेडी, और उसके बाद जो क्या है आप बीच में क्या है कोई और फसल बीज दें या बो दें तो उसको क्या कहेंगे हम, ऐसे फार्मिंग को क्या कहेंगे रिले कृषि। नेक्स्ट कुछ नाम दिए गए यहाँ पे कृषि के, और जैसे विटीकल्चर जो है अंगूरों की कृषि को कहा जाता है। पिसीकल्चर जो है व्यापारिक, विटीकल्चर अंगूरों की कृषि। पिसीकल्चर जो है व्यापारिक मत्स्य पालन। सीरीकल्चर रेशमी कीटों का पालन, रेशमी कीड़े जो होते हैं उनका पालन किया जाता है रेशम के लिए। हॉर्टिकल्चर जो है वो फलों की कृषि। एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन करना। ओलेरिकल्चर जो है भूमि पर फैलने वाले शाक सब्जी की कृषि करना, यानी कि जो ज़मीन पर फैलते हैं ऐसे शाक सब्जियाँ उगाना। फिर है हॉर्सिकल्चर जो है उन्नत घोड़ों या खच्चर का पालन करना व्यापार हेतु। फिर बर्मीकल्चर केचुआ पालन। फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि।
और भी अर्बिकल्चर, वृक्ष और झाड़ियों की कृषि। इस तरह के और भी बहुत सारे कृषि के प्रकार हैं, उनको थोड़ा आप ध्यान से देख लें क्योंकि इनमें से भी कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 50। विश्व का कहवा का पात्र या कटोरा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है साओ पाउलो, ब्राजील, विश्व का कहवा का पात्र। फिर है विश्व प्रमुख घास मैदान जैसे प्रेरी, लोनास, पंपास, बेल्ट, पुस्ताज, कंपोज, पटाना, स्टेपी, सावना और सेलवास। ये सब क्या है पूछे जाता है, कभी डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, एक एक करके भी पूछा जा सकता है, और कभी जोड़े मिलाने को भी आता है। जैसे प्रेरी जो है वो अमेरिका और कनाडा में है, लोनास जो है वेनेजुएला और कोलंबिया में है, पंपास जो है अर्जेंटीना में है, बेल्ट जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है, और पुस्ताज जो है हंगरी में है, कंपोज जो है वो ब्राज़ील में है, पटाना जो भूमि है वो श्रीलंका में है, स्टेपी साइबेरिया मंचूरिया, सावना जो है अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में है, और सेलवास जो है अमेजन बेसिन में है। क्वेश्चन नंबर 52। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? ये जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 13 जनवरी 2016 को। फिर फसल उसका शस्य काल, जैसे ये भी क्वेश्चन है खास तौर से छोटे जो एग्जाम में वो पूछा जाता है, जैसे आप कोई क्लर्क वगैरह का या जूनियर असिस्टेंट वगैरह का, इस तरह का जो या टीजीटी पीजीटी वगैरह के इस तरह का जो अगर आप एग्जाम देते हैं उसमें जो है मैंने काफ़ी बार ये क्वेश्चन देख रखा है, जैसे कि भाई इनमें से कौन सी रबी की फसल है, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है या नहीं है, इस तरह के जो क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रबी की फसल जो है वो क्या कौन सी होती है? वो जो जून जुलाई में क्या है बीजी जाती है और अक्टूबर नवंबर में क्या है काटी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल गेहूं, जो सरसों जो है, चना, ये जो क्या है सभी रबी की फसलें हैं सर्दियों में। नेक्स्ट है खरीफ फसल, जैसे अक्टूबर नवंबर टू मार्च अप्रैल, जैसे चावल, कपास और बाजार, यानी कि अक्टूबर नवंबर बाजरा, अक्टूबर नवंबर में क्या है बीजी जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। चावल, कपास और बाजरा इसके जैसे उदाहरण है। जायद फसल, जायद जो फसल है, तीसरा जो फसल का जो प्रकार है उसको हम जायद फसल प्रकार कहते हैं। इन दोनों के बीच या मध्य में जो फसलें जो उगाई जाती है उसको जो है हम जायद फसल कहते हैं। नेक्स्ट है 54। भारत का प्रथम जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा बना? प्रथम जैविक खेती यानी कि फर्टिलाइजर का उपयोग ना करना, जैविक खादों का क्या है प्रयोग करना, ऐसा जो स्टेट है वो सर्वप्रथम जो है सिक्किम बना है 18 जनवरी 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना का उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है वो देसी नस्ल की गायों का संरक्षण और विकास हेतु क्या है कदम उठाना। 28 जुलाई 2000 शुरू से जो क्या है ये स्टार्ट किया गया है। फिर एक काजू उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? काजू उत्पादन के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त है? ये जो है वो है लेटराइटी मिट्टी, बिल्कुल हल्की सी होती है, तो काजू जो है उसमें बड़े अच्छे होता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट इज, ऐसी कौन सी मृदा है जो अधिक नमी धारण कर सकती है लेकिन सूखने पर जो क्या है इसमें दरारें पैदा हो जाती है? खास मतलब ऐसी कौन सी मिट्टी का जो प्रकार है जो क्या है अगर सूखा पड़ने अगर सूख जाए तो क्या है दरारें पड़नी शुरू हो जाती है, क्रैकिंग आ जाती है, और अगर क्या बोलते मतलब बारिश हो यानी कि पानी उसको मिले तो मतलब काफ़ी समय तक क्या है नमी धारण करने की क्षमता रखती है। तो ऐसी जो सॉइल्स है वो है काली मिट्टी, और एक जो और होती है वो होती है चिकनी मिट्टी। मेरे यहाँ खुद चिकनी मिट्टी है ये, और इसमें की यही विशेषता है कि मतलब अगर तो सूख जाए तो बस मतलब दरारें पड़नी शुरू हो जाती है और उसमें ना कोई काम कर सकता, इतना मतलब काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर गीली हो जाए यानी कि बारिश हो जाए तो फिर क्या है मतलब काफ़ी समय तक क्या है वो जो पानी को है वो अपने अंदर क्या है समेटे रखती है। तो वो जो है वो है ब्लैक एंड चिकनी मिट्टी, काली और चिकनी मिट्टी जो है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा है वो अर्बन एंड रूरल ज्योग्राफी पे हमने वीडियो नहीं बनाई, हाँ उस पर बनाएंगे अर्बन और रूरल ज्योग्राफी पे। तो दोस्तों तब तक के लिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।